प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर लेकर हाजिर है कार्यक्रम किसान की बात। मैं हूं प्रतिमा शर्मा और मैं हूं अमित तेवतिया। अमित और मैं प्रतिमा शर्मा और हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो भी स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। तो किसानों का हम अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सभी को नमस्कार करते हैं। किसान मित्रों के लिए मैं ये कहूंगी अमित कि हमारे किसान भाई बहन हर दिन उनकी एक चुनौती होती है खेती किसानी में, चाहे वो तेज गर्मी हो या मूसलाधार बारिश बरस रही हो या फिर चिलचिलाती सर्दियां पड़ रही हो, लेकिन उनको खेती बाड़ी का ध्यान रखना ही है। और आज के दौर में जहां हम नई नई वैज्ञानिक विधियों को अपना रहे हैं, उन विधियों को लेकर चलना है, नए नए अनुसंधान शोध कार्य हो रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना है, कम लागत में ज्यादा उत्पादन लेना है, पानी की एक एक बूंद की बचत करनी है। हर दिन एक नई चुनौती होती है। बिल्कुल आपने प्रतिमा सही कहा। और हमारा कार्यक्रम किसान की बात, शायद जितनी भी बातें आपने कही हैं किसान की सोच को एक सार्थकता की ओर ले जाते हुए नजर आता है, क्योंकि हम अपने स्टूडियो में डॉक्टर्स को बुलाते हैं, विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, और जो उनकी विचारधारा है वो हमारे कार्यक्रम किसान की बात अपने हमारे पूरे देश का जो किसान है, जो युवा है, जो किसानी से जुड़ना चाहता है, उसकी एक हम कहेंगे कि सोच तक पहुंचती है और फिर उसमें कृषि में उसका प्रयोग होता है और खेतों में लहलाती हुई फसलें इस बात को साफ तौर से कहीं ना कहीं दर्शा देती हैं कि कार्यक्रम किसान की बात के द्वारा किसानों को जो संदेश दिया जा रहा है उससे जागरूकता भी फैली है। हमारे किसानों में एक उत्सुकता भी है कि किस प्रकार से वो कार्यक्रम किसान की बात में दिए जा रहे मार्गदर्शन के अनुसार, जैसे आपने कहा कि वैज्ञानिक सोच, आधुनिक युग, इन सब बातों को लेकर के हम कार्यक्रम किसान की बात में प्रत्येक दिन अपने किसानों से मिलते हैं, बातचीत होती है आकाशवाणी के माध्यम से कार्यक्रम किसान की बात में। और आज भी आपने हमारे श्रोताओं को बता ही दिया है कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सूरज भान, जो कि उपस्थित हो चुके हैं स्टूडियो में एक नए विषय के साथ। तो आज हम उनका अभिवादन करते हैं। डॉक्टर सूरज भान, गन्ना विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद से हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। और आज का विषय भी हमारा यही है कि गन्ने फसल में समसामयिक देखभाल एवं कीट और रोगों की रोकथाम कैसे की जाए। तो जैसा कि हमारा आज का विषय है उसी से जुड़ा हुआ मेरा पहला सवाल है कि जिन किसान भाइयों ने इस समय गन्ने की फसल लगाई हुई है वो किन किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, अभी जो सीजन चल रहा है गन्ने की, सबसे ज्यादा जो बढ़वार होती है वो यही सीजन होता है जब ज्यादातर गर्मी पड़ रही हो या उमस हो। तो ये सबसे अगर मोटी तौर पे कहा जाए तो अप्रैल से लेके अगस्त के लास्ट तक सबसे ज्यादा बढ़वार होती है इस सीजन में गन्ने की। और इसमें विशेष ध्यान देने की बात है, हमें सिंचाई
खाद और कीड़े की। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो हम एक बार अपने किसान भाइयों को अपना टेलीफोन नंबर भी बता देते हैं कि अगर हमारे किसान भाइयों या कोई भी श्रोता है जिसके मन में कोई सवाल उठता है कि गन्ने फसल की समसामयिक देखभाल कैसे करें, और अगर गन्ने की फसल में कोई रोग है, कीटाणु है या कीट लगे हुए हैं, तो उससे रोकथाम कैसे करें, इससे संबंधित सवाल हमारे एक्सपर्ट से आप सीधे पूछ सकते हैं। इसके लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 011 जरूर लगाएं। नंबर है 23421608। एक बार अमित फिर से दोहरा दो। बिल्कुल प्रतिमा, आपने सही कहा, क्योंकि हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने जो सवाल है, जो हमें लगता है कि जो कृषि है वो जो निश्चित प्रश्न है वो पूछ पाते हैं, लेकिन श्रोता का प्रश्न जो है वो कभी कभी छूट जाता है। तो इसीलिए कार्यक्रम किसान की बात में फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने सभी श्रोताओं को, किसान भाई बहनों को भी सम्मिलित कर लेते हैं कि उनके जो मन की बात है, जो उनका मन का प्रश्न है, वो भी आप एक्सपर्ट से पूछें। आपने सही कहा कि, और फोन नंबर एक बार आप पुनः सुन लीजिएगा, 011-2342-1608। और देखिए फोन आ भी गया है, तो डॉक्टर साहब क्यों ना फोन ले ले हम अपने श्रोता का। नमस्कार। तो इस समय गन्ने को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जी जी, जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा गन्ने की जो बढ़वार है वो अप्रैल से लेके लास्ट अगस्त के महीने में रहती है, और इसमें सबसे विशेष ध्यान देने की बात है, एक तो उसकी सिंचाई, दूसरा उसके पोषक तत्व, और तीसरा उसमें कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा। इस समय जो जून का महीना चल रहा है, जून के महीने में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। सबसे पहले एक दिन में गन्ने की फसल को लगभग 0.85 से लेके 1 सेंटीमीटर प्रतिदिन 24 घंटे में पानी की आवश्यकता है। तो आप करीब 10 से 15 दिन के इंटरवल से एक सिंचाई में लगभग 10 सेंटीमीटर पानी अवश्य। आपका खेत किसी भी हालत में सूख ना पाए, आपके खेत में 50% नमी रहे, इस वजह से 10 से 15 दिन के बीच में हमें सिंचाई करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 50% से नमी कम हो रही है, तो हम इसे ज्यादा गर्मी के हिसाब से और इंटरवल कम कर सकते हैं। दूसरा, पोषक तत्व की बात आती है। जब बढ़वार का समय है तो हमें पोषक तत्व के रूप में DAP है, जो फास्फोरस हम देते हैं, पोटास देते हैं, और लगभग 1/3 जो नत्रजन की मात्रा है उसे भी हम बुवाई के ही समय दे देते हैं। शेष जो बचती है हमारी नत्रजन की मात्रा, वो हमें इस समय पानी के बाद में, जैसे 50% के आसपास में आपकी नमी रहे, उस समय हमें एक डोज उस समय लगा देनी चाहिए, और उसके बाद पानी लगा दें। तो संतोषी समझ आ गया होगा आपको। जी 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 जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे थे कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो एक सवाल ये भी आता है कि जिन्होंने जो गन्ना बोया है अपना, जो बो चुके हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना है, और जिन्होंने बसंतकालीन गन्ने की बुआई करी है उनको किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, जो बसंतकालीन जो गन्ना की बुवाई है वो आपकी काफी अच्छी स्थिति में होगी, और पानी का उसमें भी ध्यान रखना है। पर एक सफेद गिडार आती है इस समय, जब गन्ने की बुवाई लगभग 40 दिन का गन्ना हमारा हो जाता है, या बसंतकालीन का जो गन्ना है, तो वो गिडार आपके खेत में अगर सुबह के टाइम या शाम के टाइम में जाएंगे तो एक सफेद रंग की, मटवैले सफेद रंग की एक तितली सी उड़ती हुई आपके खेत में दिखाई देगी। अगर ये तितली उड़ती हुई दिखाई दे रही है तो ये मान के चलिए कि आपके खेत में वो गिडार आनी है, बिल्कुल चावल के दाने की जैसी होगी, और वो ये तितली होगी, वो अंडे दे देगी, और उस अंडे से चावल के साइज की वो गिडार निकलेगी, और धीमे से आपकी गन्ने की गोम में घुस जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। अगर इस तरह की समस्या है आपके खेत में, तो निश्चित रूप से आप किसी इंसेक्टिसाइड, जैसे आपके क्लोरोफॉरीफास है या डाइक्लोरोवास है, इसका आप स्प्रे कर दें। 1 हेक्टेयर में लगभग 1.5 से 2 लीटर दवा की 800 से 1000 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि गन्ने की फसल अभी छोटी है, स्प्रे करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर साहब, मात्रा फिर से बता दें आप। 1 हेक्टेयर में 1.5 से 2 लीटर दवा की मात्रा 800 से
1000 लीटर पानी में मिला के 1 हेक्टेयर में स्प्रे कर दें। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही मुझे लगा कि आसान भाषा में हमारे सभी किसान भाई बहन समझे होंगे कि किस प्रकार हम कीट नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो आज के समय में एक और समस्या का सामना हमारे किसान भाई बहन कर रहे हैं, जैसे कहा कि हम उसमें स्प्रे कर सकते हैं, तो स्प्रे करते समय कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि जो हमारे किसान हैं जो या स्प्रे कर रहे हैं वो भी उस रसायन की चपेट में आ जाते हैं। जी ठीक है, मैं बाद में प्रश्न लूंगा। जी, हाँ, जी, प्रतिभा हमारे का इशारा है कि कॉलर आ कॉल, गए हैं जी फोन बिल्कुल। पर। मैम गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं मैम हिलाई बख्श बोल रहा हूँ, गांव बीसरू, तहसील पुनाना, डिस्ट्रिक्ट मेवात, हरियाणा से मैम। अच्छा, तो अपना सवाल पूछिए। मैम मेरा सवाल ये है कि मैंने 1.5 एकड़ में गन्ना बो रखा है मैम। जी। और मैम हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लो थोड़ा पानी का शॉर्टेज हो जाता है तो मैम जो है नीचे दमक इतनी लग जाती है कि गन्नों को बहुत नुकसान पहुँचाती है। मैम प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैम जब तक गन्ना बड़ा हो जाता है, जब तक कितनी बार DAP या यूरिया डालना चाहिए मैम, ये सवाल जी है। जी जी। देखिए, जो आपका प्रश्न था एक तो दीमक का था, तो अगर खड़े खेत में आप इस दीमक को मारने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो रासायनिक दवाओं से भी कर सकते हैं, दूसरा एक जैविक भी है। जैसे कि आप दीमक को जानते होंगे कि दीमक 1-1.5 मीटर नीचे जमीन में अपनी बामी बना के, जिसे घर कहते हैं, घर बना के एक परिवार के साथ रहती है। ये एक सामाजिक ये कीट है, उस परिवार में रहती है। तो उस परिवार को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा तो मूल रूप से ये दीमक खत्म नहीं होगी। तो उसे मूल रूप से खत्म करने के लिए एक हमारे पास में जैविक में है मेटारिजियम या बवेरिया वैश्याना। इन दोनों ये फफूंदी हैं, आपके खेतों से निकाली जाती हैं। इन फफूंदियों को गोबर की खाद में मिला के 10-15 दिन के लिए हम रख लेते हैं। इसलिए ये टेस्ट भी हो जाता है कि ये फफूंदी हमारी काम कर रही है या नहीं कर रही है। 10-15 दिन बाद आप देखेंगे कि उसे बोरे से ढका हुआ आपने गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट में मिला के रखा है, तो उसमें सफेद हरे रंग की फफूंदी सी ऊपर जम जाएगी। अगर ये सफेद हरे फफूंदी जम जाती है तो ये मान लीजिए आपका मेटारिजियम है या बवेरिया वैश्याना है, ये काम कर रहा है। अगर ये लक्षण नहीं दिखाई देते तो वो काम नहीं कर रहा है। फिर आप अपने खेत में डालेंगे तो शायद है कि ये उतना असर नहीं दिखा पाएगा। अगर ये फफूंदी आ जाती है और अगर उसे हाथ से अलग हटा के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कच्चे धागे जैसे टूटते हैं ना, ऐसे रेसे से टूटते हैं उसमें। ये आप आखिरी जुताई के समय अगर आपने खेत में डाल देते हैं, या अभी गन्ना है आपका आखिरी गुड़ाई कर रहे हैं उस समय अपने खेत में डाल के गुड़ाई के समय और पानी लगा देते हैं, तो ये फफूंदी आपके पूरे खेत में फैल जाएगी। जब भी दीमक आएगी आपके गन्ने को नुकसान करने के लिए, तो वो जैसे ही गन्ने को नुकसान करेगी तो ये फफूंदी उसके शरीर पर लगेगी, और ये जब भोजन लेके अपने परिवार में जाएगी तो वो फफूंदी सब पे लग जाएगी, और ये धीमे धीमे ये खाज खुजली का रोग सा पैदा कर देती है। पूरी की पूरी बामी इनकी या जो घर है उसमें जितने भी परिवार में सदस्य हैं, धीमे धीमे सभी में रोग पैदा होगा और ये खत्म हो जाएगी। दूसरा है रासायनिक तरीके से, एक उसके लिए आती है क्लोरोफोरिफॉस दवा, और खड़े खेत में पानी के साथ में आप उसे ड्रिप विधि से आप टपका दें 2 लीटर से 3 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से। तो जब तक ये दवा का असर रहेगा 45 दिन तक, तब तक आपके खेत में दीमक नुकसान नहीं करेगी। जी। और सबसे अच्छा तरीका यही है जो बवेरिया वैश्याना और मेटारिजियम का जो मैं बता रहा हूँ, ये ही मूल रूप से अच्छी तरह से खत्म करेगी। 2-3 साल में समूल नाश कर सकती है इसका। तो उम्मीद है कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी जी जी, शुक्रिया आपका भी फोन करने के लिए। दूसरी बात मैं बता रहा था खाद के बारे में, आपका प्रश्न भी था और खाद पे हम लोग चल भी रहे थे। जी, प्रश्न ये था कि जो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं हमारे किसान भाई बहन, और गर्मियों का मौसम है इस समय, तो वो अपना कैसे ख्याल रखें? देखिए, जैसे कि मैंने ये बताया कि सफेद जो मटमैले रंग की मक्खी उड़ती है जो गिडार छोड़ देती है चावल की तरह की, उस पर तो हम स्प्रे करते हैं। उस स्प्रे में भी जहरीलापन होता है जो दवा है। इसके साथ साथ में एक सफेद गिडार और आती है, उसके लिए हम कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड या डाइक्लोरोवास का स्प्रे करते हैं, या कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड जो दाने के रूप में आती है वो भी हाथों से ऐसे जैसे यूरिया बुरकते हैं उस तरह से बुरकते हैं। तो ये जो दवाएं हैं जैसे डाइक्लोरोवास है या आपकी कार्टाफ है, ये इतनी गैस छोड़ती है
कि ये जो खेत में जो हमारे किसान भाई दवा डाल रहे हैं तो वो उन्हें बदबू से भी बेहोश हो सकते हैं। तो ध्यान रखें कि अपने मुंह पे और नाक पे एक कपड़ा जरूर ढके रहें या मास्क लगा लें। और जिस हाथों से डाल रहे हैं वो ध्यान रखें कि बिना हाथ साबुन से धोए कोई भी खाद्य पदार्थ न खाएं या ना ही पसीना पहुंचे। एक फोन आ गया है, ले लेते हैं। हेलो, नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? मैं सोनीपत से सतबीर सिंह बात कर रहा हूँ मैडम जी। जी सतबीर सिंह बोल रहे हैं, तो सवाल पूछिए अपना। सवाल ये मेरा, डॉक्टर साहब नमस्कार। जो आपने गन्ने के खेत में ये दीमक की जो जैविक दवाई बताई है, क्या ये धान के खेत में भी यूज हो सकती है डॉक्टर? ये सभी में काम करेगी। आपके चाहे गन्ने का खेत हो, चाहे गेहूं का खेत हो या धान का खेत हो, सबसे अच्छी चीज ये है। ये कहाँ से मिलेगी डॉक्टर साहब? देखिए, ये जो आपकी एरिया में ये जो फफूंदी है, कोशिश ये करें कि आपकी एरिया में ही से निकाली गई हो। उस पर लिखा रहता है कि ये कहाँ से बनी हुई है, ये कहीं बाहर से नहीं आती है, आपके ही खेतों से ये फफूंदी निकाली जाती है और हम इसे प्रिजर्व करते हैं और फिर आपको ये देते हैं। परंतु ये ध्यान रखें कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है और यूज करने का जो समय है वो 3 महीने से ज्यादा ना हो, क्योंकि ये 3 महीने में जो फफूंदी है वो मर जाती है। तो कोशिश करें कि आपकी एरिया के ही खेतों से ये फफूंदी निकाली गई हो, उसी फफूंदी का इस्तेमाल करें। कहाँ से लें ये दवाई? कहाँ से लें? ये देखिए, कोशिश ये करें कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आसपास हो तो उससे लें, क्योंकि वो आपकी डिमांड के अनुसार ही बनाते हैं। मान लो डॉक्टर साहब, जैसे 50 किलो का वो केचुए की खाद ले ले, हाँ, वर्मी कंपोस्ट, तो उसमें कितनी मिलानी है और वो कैसे डालनी है, मतलब खेत में? जैसे 50 किलो आपने ली है और 50 किलो आप 1 एकड़ खेत में, जैसे 5 बीघा खेत है, उसके लिए अगर आप उसमें 50 किलो इतने में 5 बीघे में ही डल पाएगी, तो आप 1 से 2 किलो के बीच में, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, परंतु 1 किलो से कम नहीं करना है, ये ध्यान रखना। धान का वो गारा तैयार करेंगे उससे पहले डाल दे कि गारा तैयार करने? आखिरी जुताई, आखिरी सूखे में जुताई आप करें, जब अच्छी नमी हो आपके खेत में, उस समय आपको अपने खेत में यूरिया की तरह बिखेर देनी है और जुताई करके मिट्टी में मिला देनी है। फिर चाहे आप कोई भी क्रिया करें, डालने की जरूरत नहीं रह जाएगी। नहीं, क्लोरो डालने की जरूरत नहीं रहेगी फिर। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू फोन करने के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान लगातार जुड़ रहे हैं फोन से और अपनी समस्याएं पूछ रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है, हमारे कार्यक्रम की सार्थकता भी इसी में कि किसानों तक हमारी सारी बात पहुंच जाए, उनकी समस्याओं का निदान हो। जी। दूसरा जो सावधानी की बात थी, जैसे कि मैंने कहा कि क्या क्या सावधानी रखें, उसमें बड़ा विशेष ध्यान रखें कि हाथ बिना साबुन से धोए कोई भी खाद्य पदार्थ न खाएं। अगर चेहरे पर पसीना आ रहा है तो उन हाथों से पसीना न पहुंचे। कोशिश करें कि पहले हाथ धोएं या और किसी से साफ कपड़े से, और कोई सज्जन हो साथ में उनसे पूछवा लें, क्योंकि जैसे ही आप मुंह पे नाक पे उसे लगाएंगे तो वो दवा का असर आपके अंदर जाएगा और आपको नुकसान पहुंचाने की संभावना। जी, तो ये था हमारे किसानों को कि कीटनाशकों का जब प्रयोग करें तो किस तरीके से अपनी सुरक्षा रखें, अपना ध्यान रखें। डॉक्टर साहब हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और आज का विषय, जैसा कि आप सभी किसान भाइयों को मालूम है, समसामयिक देखभाल एवं कीट
व रोगों की रोकथाम गन्ने फसल में। और हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सूरज भान, गन्ना विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद से। डॉक्टर साहब, पुनः आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी बातचीत चल रही थी, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारे बहुत से किसान भाई ये भी जानना चाहते हैं कि सिंचाई की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इस समय। देखिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो गन्ने की बढ़वार है वो सबसे ज्यादा इसी पीरियड में होती है, या मोटे तौर पर कहें कि अप्रैल से लेके लास्ट अगस्त तक। और इस जून के महीने में, जून जुलाई में, क्योंकि अभी मानसून आया नहीं है, तो इस समय हमारे जो गन्ने की फसल है लगभग 24 घंटे में 1 सेंटीमीटर के आसपास पानी उन्हें आवश्यकता होती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे खेत की कभी भी 50% से नमी कम ना हो पाए, जिस वजह से 10 और 15 दिन के अंतराल पे आवश्यकता अनुसार हमें सिंचाई करते रहना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जानकारी हमारे किसान भाई पहले भी ले चुके हैं और अभी भी बहुत अच्छी तरह से कि सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता गन्ने में होती है। लेकिन जो खरपतवार नियंत्रण की यदि हम बात करें, अगर हमारी जो फसल है वो ब्योरू है तो उसमें निराई गुड़ाई बड़े आसानी से हो जाती है, और हमारे किसान भाई बहन कर भी चुके होंगे क्योंकि मानसून से पहले हम कर लेते हैं कि भाई खेत साफ रहे तो जो बढ़वार है पौधे की वो अच्छी होगी, खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। लेकिन खरपतवार नियंत्रण पेड़ी में किस विधि से हम कर सकते हैं, क्या उसके लिए रसायन का प्रयोग करें, क्या करें, ये विशेष जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचनी चाहिए। देखिए, किसान भाई के लिए एक चीज है कि जो पेड़ी है उसमें गन्ने की पत्तियां जो रह जाती हैं, क्योंकि गन्ने की फसल हमने काटी और उसकी पत्तियां होती हैं, उसे अच्छी तरह से अगर बिछा दिया जाए तो कोशिश यही रहती है कि अच्छी तरह से अगर बिछाई है तो उसमें खरपतवार बहुत कम होते हैं, तो शायद है कि अलग से आपको खरपतवार नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु अगर फिर भी खरपतवार होते हैं, और हर साल का किसान भाई हर साल खेती करते हैं, वो जान रहे हैं कि पत्तियों से नहीं रुक रहे हैं, उस स्थिति में जैसे एट्राजेन है, सिमेजेन है, 2 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप स्प्रे कर दें तो ये हमारी जो खरपतवार की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। अगर गुड़ाई करके अगर खेती करते हैं और गुड़ाई करते हैं, वो गुड़ाई से तो करीब करीब ये मान के चलिए कि ये कहा जाता है कि जिस किसान के खेत में खरपतवार हो गए तो इसका मतलब उसने गुड़ाई नहीं की। बिल्कुल। तो ये विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। किसान तो ऐसे हैं जो हाथों से ही उखाड़ देते हैं। नहीं, हाथों से उखाड़ के फिर वो फायदा उतना नहीं मिलता, खरपतवार तो उखड़ जाएगा आपका। जो गुड़ाई से जो एरेशन होता है गन्ने की जड़ों में, जो बढ़वार होती है और जो कल्ले फूटते हैं उसके, तो वो गुड़ाई से ही सबसे ज्यादा फायदा मिलता है और पैदावार हमारी वो पैदावार ज्यादा। कई किसान भाई हमारे जो है वो मिक्स क्रॉपिंग करते हैं गन्ने के साथ, टमाटर लगा देते हैं, भिंडी लगा, सब्जियों का भी उत्पादन करते हैं। तो उस वक्त क्या क्या ध्यान रखें, कैसे करें, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। जो किसान भाई जो मिक्स फसल लगाए हुए हैं, जो गन्ने के साथ में जैसे उर्द है या मूंग है, तो उर्द और मूंग में तो आप पहली पिकिंग जो फलियां बन के तैयार हैं, और जैसे ही पक के तैयार हों तो लगभग जो वैरायटी आजकल आ रही हैं लगभग 80% 85% फलियां एक साथ पक के तैयार हो जाती हैं। और उन्हें तोड़ लें। उन्हें तोड़ने के बाद जो मूंग की जो फसल बची हुई है उसे गुड़ाई के जरिए खेत में ही मिला दें। तो ये कि आम के आम गुठलियों के दाम, क्योंकि एक हरी खाद के रूप में गन्ने की फसल को ये खाद अतिरिक्त मिल गई। और दूसरा, अगर उर्द की फसल है तो उसे ऐसे काटें, क्योंकि वो वहाँ पे तो तुड़ाई होती नहीं है। अगर तुड़ाई कर लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुड़ाई नहीं है तो अगर काटना है, क्योंकि वो तो एक साथ आती है, तो कोशिश ये करें कि उसकी जड़ें डिस्टर्ब ना हो, जड़ें आपके खेत में ही रह जाएं, जिससे कि जो दलहनी फसलें वायुमंडल में हमारे जो 78% नतीजन है उससे एकत्रित का काम करती है और उसकी जड़ों में वो रहती है। तो जड़ें अगर वहाँ पे रह जाएंगी तो वो अतिरिक्त जो नतीजन हमारी जो उर्द की फसल ने एकत्रित की थी वो हमारे गन्ने की फसल को काम आएगी। ये तो बात हुई कि भाई नाइट्रोजन अगर हम दलहनी फसल लगाते हैं तो, जी, अगर सब्जियों की कर रहे हैं तो जब तक हमारे टमाटर है, देखिए लॉन्ग टर्म तक हमारा टमाटर चलता रहता है, तो आप उसकी पिकिंग करते रहें। और ध्यान रखें कि जैसे कि हमारे गन्ने में अभी मैंने एक गिडार की बात की थी, जो चावल के दाने की तरह से होती है, एक सफेद गिडार और है, एक सफेद गिडार और आएगी और बहुत ज्यादा समस्या है इसमें सफेद गिडार के लिए। तो उसके कंट्रोल के साथ साथ में जो हमारे टमाटर पे अगर कीड़ा आएगा तो वो उससे भी रुक जाएगा।
जाएगा। जब हम गन्ने की फसल में दवा लगाएंगे सफेद गिडार के लिए, तो क्या वो हमारे टमाटर में कीड़ा आएगा, वो भी उसके कंट्रोल हो जाएगा। एक पंथ दो काज। ऐसे ही अगर हमने भिंडी लगाई है तो वो उससे भी लग जाएगा। परंतु एक चीज और है, साफ है कि हम गन्ने में कम दवा लगाते हैं और सब्जी वालों फसलों में ज्यादा दवा लगाते हैं। तो किसान भाइयों से मेरी सलाह है कि जब जरूरत हो तभी हम उसी हिसाब से जो रिकमेंड है उसी हिसाब से लगाएं। ऐसा ना हो कि साइपरमेथ्रिन, डेसिस ऐसी जहरीली दवाएं हैं वो भिंडी में, टमाटर में हम डालते हैं। इनका 45 दिन तक असर रहता है और भिंडी की फसल या टमाटर की फसल हम 45 दिन तक रोक के उसकी तुड़ाई नहीं करेंगे, तब तक हमारी फसल खराब हो जाती है। और अगर इस तरह की दवा का हमने इस्तेमाल किया तो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारे जो जनसंख्या है उसके लिए एक तरह से ये एक स्लो पॉइजन है और ये नई खाद के रूप में पेट में जाएगा और ये स्लो पॉइजन है और धीमे धीमे नई नई जो बीमारियां हो रही हैं। सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो आज के समय में जो इंसेक्टिसाइड जो हमारे किसान भाई जो जरूरत से अधिक ज्यादा डाल रहे हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर सूरज भांजी ने आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि जिस दवा का नाम आपने बोला है डेसिस और साइफरमेथ्रिन इतनी जहरीली दवाएं हैं कि इन्हें ना लगाएं। तो डॉक्टर साहब समय बहुत कम है, तो मैं चलते चलते यही सवाल पूछूंगी कि ज्यादा उत्पादन के लिए, गन्ने के ज्यादा उत्पादन और कम लागत में हमारे किसान भाई बहन किस तरीके से व्यवस्था कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखें? बस 2 चीजों का ध्यान रखें हम कि सिंचाई समय से करें, खाद लगाएं और आप अपनी फसल की देखभाल अच्छी तरह से करें। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। मैं प्रतिमा शर्मा और अमित तेवतिया को दीजिएगा अनुमति, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।